आखिर हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा सारी जिंदगी हजरत अली से नाराज क्यों रही? हजरत अली ने हजरत आयशा के बारे में एक ऐसी बात कह दी कि जिसको लेकर हजरत आयशा उनसे इतनी नाराज हो गईं कि फिर सारी जिंदगी कभी न बात की। और यह नाराजगी इतनी बढ़ी कि आगे जाकर उन दोनों के बीच एक जंग हुई कि जिसमें हजारों सहाबी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नाजरीन हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की सबसे चाहती बीवी हजरत अली की एक बात की वजह से उनसे इतना ज्यादा गुस्सा हो गईं कि फिर सारी जिंदगी कभी भी हजरत अली से बात न की। वह हजरत अली से इतना ज्यादा गुस्सा रहती कि उनका नाम तक लेना भी गवारा न करती। आखिर यही नाराजगी इतनी आगे पहुंची कि हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा और हजरत अली के बीच एक ऐसी जंग हुई कि जिसे जंग जबिल कहा जाता है, और इसमें हजारों सहाबी कराम का पाकीज़ा खून बहाया गया। हजारों औरतें विधवा हो गईं और हजारों बच्चे यतीम हो गए। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की जिंदगी में एक बड़ा अजीब वाकया पेश आया। वह यह कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बनी मस्तलिक में तशरीफ ले गए तो वहां से वापसी पर काफिले को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। अब जिस काफिले के लोग जैसे जैसे तैयार होते रहते तो चलते रहते थे। सैकड़ों बल्कि हजारों ऊंट हुआ करते थे, चलते हुए भी घंटों लगते थे। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने सोचा कि काफिले को तो जाना ही है, इसलिए पता नहीं अभी कितना वक्त लगेगा, क्यों ना मैं कज़ाए हाजत वगैरह से फारिग हो जाऊं। उस वक्त हाजत के लिए खेतों में जाया करते थे, लिहाजा आप रदियल्लाहु अन्हा दूर चली गईं ताकि फरागत हासिल कर सकें। जब फारिग होकर वापस आईं तो आपने होदज में बैठना था कि जिसको सवारी के ऊपर रखा जाता है। इतने में हजरत आयशा ने महसूस किया कि मैंने गले में एक हार पहना हुआ था, वह कहीं टूट कर गिर गया है। सोचा कि अभी तो रवाना होने में वक्त लगेगा, इसलिए मैं जाकर हार तलाश कर लेती हूँ। आप रदियल्लाहु अन्हा हार तलाश करने वापस उसी खेत की तरफ गईं। पीछे सहाबी अकराम ने सोचा कि हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा वापस तो आ ही गई थी, लिहाजा हौदज में बैठ भी गई होंगी, इसलिए 4-5 आदमी ने हौदज को उठाकर ऊंट पर सवार कर दिया। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा उम्र में कम थी और वजन भी कम था। 4-5 आदमी उठाने वाले थे तो उनको पता भी न चला कि आप अंदर बैठी हैं या नहीं। अब काफिले के लोग तो वहां से चल पड़े। जब हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा वापस आईं तो देखा कि वह जगह तो खाली पड़ी है और काफिला जा चुका है। तो हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा बहुत परेशान हुई, लेकिन दूसरी तरफ आपको इत्मीनान भी था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा कि मैं पीछे छूट गई हूं तो किसी न किसी को जरूर भेजेंगे, इसलिए आप रदियल्लाहु अन्हा वहीं पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद आप रदियल्लाहु अन्हा पर नींद गालिब आ गई तो आपने अपने ऊपर चादर डाल ली और सो गई। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की आदत थी कि सहाबी अकराम में से किसी एक सहाबी को हुक्म दिया जाता था कि जब सारा काफिला किसी जगह से चला जाए तो अगर रात का वक्त हो तो सुबह के वक्त वह सहाबी वहां आकर देखे कि कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई। लिहाजा एक बदरी सहाबी हजरत सफान रदियल्लाहु अन्हु को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम पर लगाया था। तो वह सहाबी जब इस जगह पर आए तो किसी को वहां लेटा हुआ पाया। करीब आए तो उन्होंने पहचान लिया कि यह तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा हैं। तो उन्होंने ऊंची आवाज में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। सहाबी की आवाज सुनकर हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की आंख खुली तो आपने चादर से अपने आप को पूरी तरह ढांप लिया। उस सहाबी ने आपके लिए अपने ऊंट को बिठाया तो आप रदियल्लाहु अन्हा ऊंट पर सवार हो गईं। उस सहाबी ने ऊंट की रस्सी पकड़ी और चल पड़े, यहां तक कि जब वह इस काफिले के पास पहुंचे तो काफिले में जो मुनाफिक मौजूद थे तो उन्होंने जब ऐसा देखा तो कहने लगे कि इसमें तो कुछ न कुछ बात हुई होगी। मुनाफिक लोग तो पहले ही ऐसे मौके की तलाश में रहते थे कि जिससे मुसलमानों को और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा सके। लिहाजा उन्हें बात करने का मौका मिल गया और यह मुनाफिक कहने लगे कि नाउज़ुबिल्लाह हजरत आयशा ने इन सहाबी के साथ वक्त गुजारा है, इसी वजह से वह काफिले से पीछे रह गई थी। लिहाजा जब मदीना पहुंचे तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला कि मुनाफिक लोग मेरी आयशा पर ऐसा गंदा इल्जाम लगा रहे हैं। तो आप साली अल्लाह अलैहि वसल्लम को बड़ा सत्तमा हुआ, लेकिन धीरे धीरे लोगों में यह बात फैलना शुरू हो गई। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं काफिले से वापस आकर 1 महीने तक बीमार रही और कमजोर भी हो गई। एक दिन मैं एक सहाबी हजरत उम्मी मस्ता रदियल्लाहु अन्हु के साथ
कज़ा-ए-हाजत के लिए रात को बाहर खेतों की तरफ निकली। रास्ता चलते एक जगह पर इन सहाबिया को ठोकर लगी तो उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दी। तो हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने उनसे कहा कि आप अपने बेटे के लिए बद्दुआ क्यों कर रही हैं? तो वह कहने लगीं कि ए आयशा, क्या तुम्हें पता नहीं कि वह तुम्हारे बारे में क्या बातें करता है? तो हजरत आयशा ने पूछा कि आखिर वह मेरे बारे में क्या कहता है? तो इस पर इन सहाबिया ने हजरत आयशा को सारी बातें बता दी कि ए आयशा, तुम्हारे बारे में सारे शहर में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने यह सुना तो मेरे दिल पर बहुत बड़ा सदमा लगा और जल्दी से घर वापस आकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से तशरीफ लाए तो मैं आपके सामने आई और सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया लेकिन चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मैं दूसरी तरफ से आई मगर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लीं। आपकी खामोश नजरों ने मुझे बहुत सारी बातें सिखा दी कि इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर बोझ है और आप मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि चलो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ ताकि सही हालात का पता चल सके कि आखिर मेरे बारे में कैसी कैसी बातें की जा रही हैं। तो मैंने घर जाने की इजाजत चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से फरमा दिया कि हाँ चली जाओ। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं घर पहुंची तो मेरी अम्मी ने दरवाजा खोला। मैंने देखा कि मेरी अम्मी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। परेशान सिहरते हुए वो मेरे सामने खड़ी हैं। मैंने पूछा कि अम्मी क्या हुआ, लेकिन वह बिल्कुल खामोश रही। मुझे कोई जवाब ना दिया और उनकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए। मैंने पूछा, अम्मी मेरे अब्बू किधर हैं? तो उन्होंने चारपाई की तरफ इशारा कर दिया। मैंने देखा कि मेरे अब्बू हजरत अब्बू बकर सदीक रदियल्लाहु अन्हु और चारपाई पर बैठे कुरान पढ़ रहे हैं। एक एक आयत पर उनकी आंखों से आंसू बराबर गिरते जा रहे थे। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने घर में भी ऐसा गम का माहौल देखा तो मेरी तबीयत और ज्यादा परेशान हो गई। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं कि जिन पर मुझे भरोसा था, जो मेरी जिंदगी के रखवाले थे, वह भी आज मुझसे नाराज हैं। माँ बाप भी आज मुझसे जुदा हैं। मैं आज कहाँ जाऊंगी? दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाऊं। इसलिए हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने वजू किया और घर के एक कोने की तरफ जाने लगी तो अम्मी ने पूछा कि ऐ आयशा किधर जा रही हो, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि मेरी बेटी परेशान है, ऐसा ना हो कि कोई बड़ा फैसला करके खुद को हलाक न कर ले। तो फरमाती है कि मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी मैं अपने रब के हजूरी में दुआएं करने जा रही हूँ। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने मसल्ला बिछाया और सजदे में सर रखकर दुआएं मांगनी शुरू कर दी कि ऐ परवरदिगार, ऐ फरियादों की फरियाद सुनने वाले अल्लाह, तेरे मकबूल बंदों पर जब भी कोई ऐसा वक्त आया तो ऐ अल्लाह तूने ही उनकी मदद फरमाई। ऐ अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया गया था तो आपने एक बच्चे से गवाही दिलाकर उन्हें बचाया। ऐ अल्लाह, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया गया था तो आप ही ने उनकी शीरखोर बच्चे से पाक दामनी की गवाही दिलवाई। ऐ अल्लाह, आज तेरे महबूब की आयशा तेरे दरवाजे पर हाजिर है और फरियाद करती है कि मुझ पर भी तहमत लगी है। ऐ अल्लाह, तू हमारी मदद फरमा। मेरे शौहर ने भी उस वक्त मेरा साथ छोड़ दिया है। अब आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है जो इस कमजोर को तसल्ली दे सके। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रो रो कर दुआएं कर रही थी। उधर दुआएं मांगी जा रही थी और उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ए नबवी में एक मजलिस मशवरा कायम की हुई थी जिसमें हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा बाकी सारे बड़े सहाबाए अकराम मौजूद थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके बीच गमजदा बैठे हुए थे। सहाबाए अकराम के चेहरों पर उदासी थी क्योंकि वह अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को गमजदा देख रहे थे, जिसकी वजह से सहाबाए अकराम की भी तबीयत कुछ अजीब सी बन चुकी थी। इसीलिए कुछ सहाबाए अकराम तो सिसकियां लेकर रो रहे थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए अकराम से पूछा कि इस मामले में तुम मुझे क्या मशवरा देते हो? तो सबसे पहले हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आंखें बढ़कर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत और शराफत बख्शी है कि आपके बदन पर किसी गंदी मच्छी को भी बैठने की इजाजत नहीं।
तो जब अल्लाह ने आपको इतना पाकीज़ा बनाया है तो आपके जीवन साथी ऐसी कैसे हो सकती है कि जिनके अंदर गुनाहों की गंदगी हो। इसलिए मुझे तो यह चीज बिल्कुल झूठ नजर आती है। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि उस्मान तुम क्या कहते हो। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस वक्त नबूवत की सख्बत का हक अदा कर दिया। उन्होंने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया है कि बादल आपके सर पर साया किए रहते हैं, आपका साया जमीन पर नहीं पड़ता कि ऐसा न हो कि किसी का कदम आपके साए पर पड़ जाए। जब अल्लाह ताला ने आपकी अदब का इतना ख्याल फरमाया कि किसी का कदम आपके साए पर नहीं पड़ सकता, तो यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी को आपके पाकीज़ा बीवी पर काबू हासिल हो जाए कि वह उनके साथ कुछ गलत काम कर सकें। लिहाजा यह चीज तो हमारे वहम और गुमान से बाहर है कि उम्मा आयशा के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। उनकी बातें सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि ए अली, तुम इस मामले में क्या कहते हो। तो हजरत अली ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, एक बार मैंने देखा कि आपके जूतों में कुछ गंदगी लग गई थी, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इसकी खबर नहीं थी। इसलिए आपने जब उन जूतों को पहनना चाहा तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेजकर आपको इत्तिला फरमा दी कि आपके जूतों में कुछ गंदगी लगी हुई है। तो ए अल्लाह के रसूल, जब जूतों पर गंदगी लगी हुई थी तो आपको बता दिया गया, तो अगर आपके घर वालों के साथ कोई ऐसा मामला होता तो आपको क्यों ना बताया जाता। इसलिए मुझे यह बात कुछ ठीक नजर नहीं आती। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से खामोश हो गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उदासी देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा फिर से कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, अगर आपकी तबीयत बहुत ज्यादा गमजदा है तो आप चाहें तो आयशा को तलाक दे दें। आपके लिए बीवियों की कौन सी कमी है। अल्लाह ताला आपको कोई और जीवन साथी अता फरमा देगा इनकी। यह बात सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा तड़प उठे और खड़े होकर कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, आप यह इरशाद फरमाएं कि आयशा से निकाह आपने अपनी मर्जी से किया था या आपको अल्लाह ने कहा था कि आयशा से निकाह करो। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से आसमान की तरफ इशारा करके बता दिया कि यह हुक्म मुझे अल्लाह की तरफ से दिया गया था कि आयशा से निकाह करो। तो इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, अब आप मुझे छोड़ दीजिए और इन मुनाफिकों को छोड़ दीजिए। मेरी तलवार जाने और इन मुनाफिकों की गर्दन जाने। वह अल्लाह के पसंद की औरत के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं इन सब की गर्दनें उड़ा दूंगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हजरत उमर को मोहब्बत की नजरों से देखकर हजरत उमर के गुस्से को शांत किया। दिल से गोया कि अल्लाह के रसूल हजरत उमर से कह रहे हो कि ए उमर, अल्लाह तेरा निगाहबान हो, तूने मेरे गम को हल्का कर दिया। हजरत उमर की यह बात सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत को इत्मीनान आ गया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से उठकर घर चले गए। थोड़ी देर बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर गए ताकि मालूम करें। हजरत आयशा से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए घर पहुंचकर आपने दरवाजा खटखटाया तो हजरत आयशा की अम्मी ने आकर दरवाजा खोला। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और फिर घर के अंदर आकर जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ देखा तो उनकी भी आंखें रो रो कर लाल पड़ चुकी थीं। आपने पूछा कि आयशा कहाँ है, तो अम्मी ने घर के एक कोने की तरफ इशारा कर दिया। इस वक्त हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा सजदे में पड़ी रो रही थी। बाद में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर में तशरीफ लाए तो मेरा दिल कह रहा था कि मैं आपके कदमों में बैठ जाऊं और जी भर कर रो दूं कि ए मेरे हबीब, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या आप अपनी आयशा को ऐसे छोड़ देंगे। मगर मेरे दिल ने कहा कि ए आयशा, तूने अपने रब के सामने अपनी फरियाद बयान कर ली है, इसलिए अब अपने रब ही से मांग, तू का रब ही तेरा निगाहबान होगा। लिहाजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा कि ए आयशा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनकर
हजरत आयशा ने सजदा पूरा किया और आकर चारपाई पर खामोश बैठ गईं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब ही बैठे हुए थे। आपने बहुत प्यार से समझाते हुए कहा कि ए आयशा, अगर तुझसे हकीकत में कोई ऐसी गलती हो गई है तो अपने रब से माफी मांग ले, तेरा रब गुनाहों को बहुत माफ करने वाला है। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस वक्त तक तो मैं सब्र के साथ बैठी रही, लेकिन जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह बातें सुनी तो मेरी बर्दाश्त की बांध टूट गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बैठी रोती रही मगर खामोश थी। आखिर रोते हुए मैंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं वही बात कहूंगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कही थी कि मैं अपना दर्द सिर्फ अपने रब से बयान करता हूं, क्योंकि ए अल्लाह के रसूल, आज अगर मैं कहूंगी कि मैंने ऐसा गलत काम नहीं किया है तो आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, और अगर कह दूंगी कि मैंने ऐसा काम किया है तो आप लोग फौरन मेरी यह वाली बात मान जाएंगे। इसलिए मैं अपने अल्लाह ही से फरियाद करती हूं, वही मेरे लिए कोई निजात का रास्ता निकालेगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने यह अल्फाज कहे और फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर पसीने के कतरे थे और आप में वह हसीन कापकपी देखी जो वही नाजिल होते वक्त हुआ करती थी। फिर अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियतें तारी हो गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर चादर डाल ली। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं आराम से बैठी थी। दिल में ख्याल आ रहा था कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर कर देंगे, यानी इनमें कोई ख्वाब दिखा देंगे कि मैं बेगुनाह हूं। मगर मेरे माँ बाप इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान थे। मैंने अपने वालिद को देखा कि वह तड़प रहे थे कि वही नाजिल हो रही है। पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत का क्या फैसला होगा। वालिद की आंखों में भी आंसू थे और अम्मी भी रो रही थी। थोड़ी देर बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे से कपड़ा हटा लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चांदनी रात जैसे चमक रहा था और आपके माथे पर खुशी के आसर देखे तो मैं समझ गई कि अल्लाह ताला ने मेरी बेजा नाजिल फरमा दी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए आयशा मुबारक हो, अल्लाह का कलाम आया है कि तू बिल्कुल बेगुनाह है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इस वक्त मेरी अम्मी कहने लगीं कि ए आयशा उठो और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो। लेकिन हजरत आयशा फरमाने लगीं कि इस वक्त मेरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ थी। तो मैंने कहा कि मैं किसी का भी शुक्रिया अदा नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगी। उसी ने तो आज मुझे बचाया है। आप सब लोगों ने तो मुझे छोड़ दिया था। अल्लाह ने हजरत आयशा की पाकन दामनी में पूरी 18 आयतें नाजिल फरमाई। यही नहीं कि सिर्फ हजरत आयशा को बेगुनाह फरमाया, बल्कि अल्लाह ने हजरत आयशा से फरमाया कि ए आयशा, तुम्हें इतने दिनों तक जो तकलीफों में रहना पड़ा उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए माफी और बड़े असर का वादा करता हूं। नाजरीन, इसके बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फिर से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आकर रहने लगी। लेकिन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को सारी जिंदगी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से एक शिकायत रही, क्योंकि जिस वक्त मस्जिद में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबा ए अकराम को जमा करके हजरत आयशा के बारे में मशवरा लिया था, तो सभी बड़े बड़े सहाबा ए अकराम ने हजरत आयशा की पाकत दामनी की गवाही दी थी। और आखिर में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पाकत दामनी की गवाही दी थी। लेकिन जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि लेकिन जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा उदास देखा तो यह बात भी कह दी कि ए अल्लाह के रसूल, अगर आपको आयशा पर शक है तो आप आयशा को तलाक दे दें, उनकी जगह आप किसी दूसरी लड़की से शादी कर लें। तो यह बात जब हजरत आयशा को पहुंची कि उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे तलाक देने का मशवरा दिया है, तो हजरत आयशा फिर हजरत अली से इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि सारी जिंदगी कभी भी उनसे बात न की।